Hi friends, this is Imran Khan and you are watching Units and Measurement। आज का 5th लेक्चर है। हम लोग 4 वीडियो पहले देख चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और उनके रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स in a measured quantity which are known reliably or about which we have confidence in our measurement plus one additional digit that is uncertain। नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल से समझते हैं। Suppose we have measured the time period we have measured and that is 1.62 seconds। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो 1 है और 6 है, ये क्या है? 1 and 6 आर रिलायबल एंड सर्टेन। ठीक है, सर्टेन। और ये जो 2 है वो क्या है? अनसर्टेन है। क्या है? अनसर्टेन, है ना? इस पर हमको डाउट है ना? तो सर्टेन कौन कौन से? 1 and 6 आर रिलायबल एंड सर्टेन। तो ये 2 क्या है? अनसर्टेन है। तो जो सारे सर्टेन नंबर है और एक अनसर्टेन नंबर, सबको मिला के क्या मिलता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस टाइम पीरियड, मेजर्ड टाइम पीरियड 1.62। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेंथ मेजर किया हमने, किसी भी चीज़ का लेंथ मेजर अगर किया तो 123.6 मीटर्स। ठीक है, तो इसके अंदर में 1 2 3 आर रिलायबल डिजिट्स। 1 2 3 आर रिलायबल एंड सर्टेन, रिलायबल एंड सर्टेन। और ये जो लास्ट वाला डिजिट है 6th, ये क्या है? अनसर्टेन है। ठीक है, क्या है? अनसर्टेन। ठीक है, तो इसके अंदर में सारे रिलायबल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 1 2 3 4 इस मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, तो एक और चीज़, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो मेजर्ड क्वांटिटी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। जैसे अगर 2 लोगों ने मेजरमेंट किया, एक का मेजरमेंट आया 1.62 सेकेंड्स, ओके, और दूसरे का आया 1.625 सेकेंड्स। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है? कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट होगा? इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 3। इसके अंदर कितने? 4। तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो क्या होगा? मोर एक्यूरेट। क्या होगा वो? मोर एक्यूरेट। ठीक है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगा मेजर्ड क्वांटिटी का। ठीक है, तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अभी हम लोग देखेंगे व्हाट आर द रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो आपको याद करना है और एग्जाम्पल के साथ में फिर कोई भी क्वांटिटी के आप, मतलब कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी का आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल सकते हैं। तो इसको अगर लिखना है तो वीडियो को पॉज करो और लिखो। अभी हम लोग देखेंगे रूल्स टू डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला क्या है? ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल जैसे 13.75 सेंटीमीटर, तो इसमें सारे के सारे क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है? ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। तो सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो क्या है? सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, ऑल ज़ीरोज बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जितने भी ज़ीरो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1005। तो इसके अंदर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? है ना, 0 आ रहे हैं मगर किसके बीच में आ रहे हैं? 2 नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहे हैं। 1 2 3 4, तो इसके अंदर भी कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है,
समझ में आया? जितने भी ज़ीरो हैं, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं, सारे ज़ीरो क्या कंसिडर होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ऑल नॉन ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरोज आर सिग्निफिकेंट। तीसरा देखते हैं, ऑल ज़ीरोज टू द राइट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट, राइट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। जैसे 864000, ठीक है। तो इसके अंदर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, है ना? तो ये राइट में जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं और डेसिमल से पहले आ रहे हैं, लेफ्ट में आ रहे हैं, तो सारे क्या होंगे? वो नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है, नॉट सिग्निफिकेंट। तो इस के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। लेकिन यही क्वांटिटी जब किसी मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है तब इसमें कितने हो जाएंगे? 864000 सेकेंड्स, है ना, सेकेंड्स मान लिया। तो ये किसी मेजरमेंट की चीज़ है ना, ये सारी क्या एक मेजरमेंट की क्वांटिटी है। तो इसके अंदर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ये ज़ीरो कंसिडर होंगे, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। फोर्थ देखिए, ऑल ज़ीरोज टू द राइट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ऑल ज़ीरोज टू द राइट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे 25000, यहाँ पे अगर डेसिमल लग गया है ना, डेसिमल अगर लग गया तो ये ज़ीरो क्या हो जाएंगे? वो सिग्निफिकेंट बन जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर हम यहाँ पे डेसिमल लगा दें तो उसके अंदर में ये ज़ीरो भी क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। तो इसके अंदर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर में कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, ऑल ज़ीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 256.00, ठीक। तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जितने भी ज़ीरो होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। जब डेसिमल लग गया तो ये तो हो गई, है ना, अभी पिछला वाला रूल देखा। और डेसिमल में राइट वाले भी ज़ीरो क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट ज़ीरो फिगर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 256.000, 1 2 3 4 5 6। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये मैं डेसिमल यहाँ से हटा दूँ तब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे, ठीक है। फिर सिक्स्थ रूल देखिए, ऑल ज़ीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। ऑल ज़ीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे अगर लिखा 0.00964, ठीक है। तो ये वाले ज़ीरो है ना, टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके अंदर कितने होंगे? 1 2 3, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। फिर से देखो, ऑल ज़ीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट, टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये ज़ीरो नॉट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और ये वाला भी नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे अगर लिखा हुआ यहाँ पे 160, एक मेजरमेंट लेते हैं, जैसे 160 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 16.4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड होगा तो इसमें 0.164 मीटर्स। किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करो तो 0.0000164 किलोमीटर्स, ठीक है। हमने एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तीनों की तीनों नॉन ज़ीरो हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। जब हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो ये आया आंसर। इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। फिर किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो हमने ये देखा था सेकंड लास्ट, ये वाले रूल के अंदर ये वाले ज़ीरो क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 3
सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो जब यूनिट चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करो और लिखो और इसको एक बार पढ़ लो अच्छे से, ताकि क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई कर सको पहले। तो ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको फाइंड करना है अभी, ठीक है। तो पहला है 12.546, तो ये सारे क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो हमने देखा था रूल, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर में 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर देखिए ये ज़ीरो हैं, बीच में आ रहे हैं दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में, तो ये सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, और ये नॉन ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर देखिए अभी ये वाले ज़ीरो जो इससे पहले हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट से जो पहले हैं, ये वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन जो बाद में ज़ीरो आए वो सिग्निफिकेंट है। तो इसमें सिर्फ एक दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए डेसिमल लग गया, डेसिमल में लगने के बाद जो राइट साइड में ज़ीरो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 ये नॉन ज़ीरो है, और ये ज़ीरो है आफ्टर डेसिमल, है ना, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल से पहले है, और डेसिमल अंडरस्टूड डेसिमल यहाँ पे आएगा, डेसिमल अगर लगाना चाहेंगे तो यहाँ पे आएगा, और उससे पहले है ये ज़ीरो, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन यही नंबर अगर किसी मेजरमेंट के लिए आया है, यूज़ किया गया है, तब इसके अंदर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डिफरेंस पता चला। देखो यहाँ पे मेजरमेंट क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे डेसिमल है, तो उस डेसिमल से पहले वाले ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन यही अगर मेजरमेंट का चीज़ है, किसी मेजरमेंट का चीज़ है, तो सिग्निफिकेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फिर इसके अंदर स्टार्टिंग वाले ये ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट, लेकिन डेसिमल में जो लास्ट में आते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में जो आता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर स्टार्टिंग वाले नॉन सिग्निफिकेंट, बाद वाले सिग्निफिकेंट है, तो 1 2 3 4 इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसको देखिए, ये बीच वाले ज़ीरो हैं, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, और ये डेसिमल में बाद में आया, लास्ट में आया, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो सारे नॉन ज़ीरो और ये सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ गया। तो ऐसे हमको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है, ठीक है। इसी में अगर राउंड ऑफ के लिए आ गया है ना, तो इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा, एंड राउंड ऑफ द डिजिट्स अप टू 3 डेसिमल, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे ये वाला क्वेश्चन 12.546, ये कितने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कैसे करेंगे कि जो 6 है इसको रिमूव करना है हमको ना, तो ये 6 5 से बड़ा है, ठीक है। 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसको रिमूव करेंगे, तब इसमें एक ऐड करेंगे, पीछे वाले नंबर में एक ऐड करेंगे, तो इसका जो राउंड ऑफ होगा ये जो 12.546 है, इसका राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने पे कितना आएगा, ये 6 को रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 12.55, ठीक है। तो इसमें कितने आ गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर था, हमको राउंड ऑफ करना था अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हमको राउंड ऑफ करना है, क्या करना है, इसको राउंड ऑफ, ठीक है। 13.551, ये इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसको भी राउंड ऑफ करना अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमको रिमूव क्या करना है, ये 1 रिमूव करना है। तो 1 ये 5 से छोटा है, इसलिए इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। जब जो नंबर हम रिमूव करते हैं अगर वो 5 से छोटा है तब कुछ भी ऐड नहीं होगा,
लेकिन 5 से बड़ा है तो उसमें पीछे वाले नंबर में एक ऐड करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करेंगे और कुछ भी ऐड नहीं होगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 13.55। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे 13 या फिर 16.525 है, अगर यहाँ पे 5 है तब क्या करेंगे, है ना। ये नंबर है और एक ये दूसरा लेते हैं 16.635, ठीक है, और 16.6251, ठीक है, इतने नंबर लेते हैं। तो इनको सबको राउंड ऑफ करना 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो हमको सिर्फ एक रिमूव करना पड़ेगा। जब इसको रिमूव करेंगे तो ये तो 5 है, ये ना तो 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा, तब क्या करेंगे, तब पीछे जाके देखेंगे ये अगर इवन नंबर है, ये अगर इवन नंबर है तो कुछ भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, इवन नंबर है तो कुछ भी ऐड नहीं करना। अगर 5 है, 5 से बड़ा है तो एक ऐड करना है, 5 से छोटा है तो कुछ ऐड नहीं करना है। 5 होगा तब पीछे जाके देखना, इवन होगा तो वैसे ही छोड़ देना उसको। ठीक है, 16.52 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो ये रिमूव करना पड़ेगा 5 ना, तो ये 5 से बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं, तो पीछे जाके देखेंगे। अगर ऑड होगा तब एक ऐड कर देंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 5 के बाद अगर 0 के अलावा कुछ नंबर है तो इसमें एक ऐड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, इसको भी अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे तो 16.63 आएगा। ठीक है, ये 2 इवन है, लेकिन 5 के बाद में कुछ नॉन ज़ीरो नंबर है तब इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से देखो राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है। राउंड ऑफ करने का तरीका हमको सिर्फ देखना है, जो नंबर हम रिमूव कर रहे हैं वो अगर 5 से बड़ा है, छोटा है या फिर 5 के बराबर, तो वो चीज़ देखना है हमको। तो 5 यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो हमको रिमूव करना है 6 क्या है, 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रिमूव करो और इसमें एक ऐड कर दो, ये हो जाएगा 12.55। ठीक है, फिर इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमको राउंड ऑफ करना है। तो ये 1 रिमूव करना पड़ेगा हमको ना। तो 1 जब रिमूव करेंगे तो ये तो 5 से छोटा है, तब इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो इसको 13.55 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ। इसी तरह से जब 5 होगा, ये तो हो गया 5 से बड़ा 5 से छोटा। जब 5 होगा तब क्या करेंगे, जब 5 होगा तो पीछे जाके देखना है ऑड है या इवन है ना। या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। अगर इवन होगा, 5 के बाद में अगर कुछ नंबर नहीं है, ज़ीरो या फिर उसको कुछ भी नंबर नहीं है, तो पीछे आके देखेंगे तो या तो ऑड नंबर मिलेगा या तो इवन मिलेगा या फिर ऑड मिलेगा। जब इवन मिलेगा तो कुछ भी ऐड नहीं करना है, 5 को रिमूव करो और कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 16.52। लेकिन जब ऑड होगा तब 1 ऐड करना पड़ेगा इसमें। 5 को रिमूव करो और इसमें 1 ऐड करो, तो 16.64 आ जाएगा। इसी तरह से 5 के बाद में अगर 0 के अलावा कुछ नंबर है, 1 2 3 4 है ना, तो हमको ये दोनों नंबर रिमूव करना है। तो 5 के बाद एक कुछ नंबर है यहाँ पे नॉन ज़ीरो, तो इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। ये चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। 16.63 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 2 चीज़ और देखते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तब फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना है अप टू विच डेसिमल विच सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो चीज़ हमको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं ऐड करूँ 2.4 प्लस 1.35, ठीक है, तो इसको ऐड करो और फाइनल आंसर को अप टू प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, जो इसको ऐड करूँगा कितना आएगा, 2.4 1.35, इसको ऐड किया 5 7.3, कितना आया 3.75। तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको डेसिमल के बाद में कितने डेसिमल तक है वो चीज़ देखना। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट तक हमको राउंड ऑफ करना है। तो इसमें आफ्टर डेसिमल ओनली 1 डिजिट, इसमें आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स, तो आफ्टर 1 डेसिमल दिस इज़ द लीस्ट डेसिमल नंबर। तो इसमें फाइनल आंसर को हमको राउंड ऑफ करना ओनली 1 डेसिमल नंबर, तो इसको 7 तक लेकर आना। तो जब 5 को रिमूव करेंगे, जब 5 रिमूव करेंगे तो हमको पीछे आके देखना है ना, पीछे आके देखना। जब पीछे आके जब देखेंगे तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर में हमको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका जो राउंड ऑफ होगा वो क्या होगा, 3.75
8 क्या होगा 3.8। फिर से देखो, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तब फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना है अप टू लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल के बाद में लीस्ट नंबर कहाँ पे, यहाँ पे है ना, ओनली 1 डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे 2 है, तो हमको फाइनल आंसर में सिर्फ 1 डेसिमल नंबर चाहिए, तो 1 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए। ठीक है, तो इसको जो पहले ऐड कर लो सिंपल तरीके से। ऐड करने के बाद हमको ओनली आफ्टर डेसिमल के बाद ओनली 1 डेसिमल पॉइंट चाहिए, तो हमको 5 रिमूव करना पड़ेगा। जब 5 को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे पीछे आके देखेंगे ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर जब होगा तो इसमें एक ऐड करना, तो 7 + 1 8, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे, आपको इसमें टिक लगाना है। ठीक है, ये होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन के लिए, है ना। मल्टीप्लिकेशन अगर दिया हुआ 1.111 इंटू 1.00, ठीक है, तो ये एक छोटा एग्जांपल लिया है मैंने। मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन होगा तब फाइनल आंसर को किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे वो देखना है। तो पहले इसको इंटू करना है, इंटू जब करेंगे तो कितना आएगा 1.1.1, ठीक है, 1.100 भी लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर जो होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर, उसको राउंड ऑफ करना अप टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, अप टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो यहाँ पे देखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो लीस्ट कहाँ पर है, यहाँ पे। तो फाइनल आंसर में हमको क्या चाहिए, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको जब इंटू करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1.1 आएगा। तो समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फाइनल आंसर शुड बी round off up to least number of significant figures, but in addition or subtraction final answer should be round off up to least number of decimal numbers, least number of decimal points। ठीक, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अभी हमको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज इंडिकेटेड। 18.35 है, इसको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। ये 4 है, इसमें हमको 3 तक राउंड ऑफ करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसको 5 को रिमूव करना पड़ेगा। तो जब 5 को रिमूव करेंगे तो ये पीछे आके देखेंगे ऑड नंबर, ऑड है तो एक ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो कितना आएगा 18.4। तो ये हो गया अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, फिर इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए, तो 1 2 3 4 यहाँ तक चाहिए। तो इसको 5 को रिमूव करना पड़ेगा। 5 को रिमूव जब करेंगे 2 इवन नंबर है, तो इसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो 143, इसका क्या आएगा 143.2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 1 2 3 4 यहाँ तक चाहिए, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। एक ऐड करेंगे तो 1 8 9 7 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 ही हैं। ठीक है, तो अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, फिर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 1 2 3 यहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना है। तो ये चीज़ हमको रिमूव करना है। तो 5 के बाद में कुछ नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, फिर भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें आएगा 12.7 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा 12.7 है ना। इसको रिमूव जब हमने किया 5 के बाद नॉन जीरो है, तो इसको जब रिमूव करेंगे तो इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 1 2 3 यहाँ तक हमको चाहिए। तो ये वाला पार्ट हम रिमूव कर रहे हैं, तो ये 3 जो है, और ये ऐसा बोल सकते हैं 500 से छोटा वैल्यू है पूरा का पूरा, तो इसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना। यहाँ पे 0 0 0 लिख सकते हैं। तो 2 4 8 000। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना था। तो जो हमने रिमूव किया वो 5 से छोटा है, तो इसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना। यहाँ पे 0 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। ठीक है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना था, 1 2 3 4 5 यहाँ तक चाहिए। तो ये 5 हमको रिमूव करना पड़ेगा। जब 5 रिमूव करेंगे तो पीछे आके देखेंगे ये क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो एक ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 321.14। ठीक है, जब 5 रिमूव करेंगे पीछे आके देखेंगे ये अगर ऑड होगा तो इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पे 5 रिमूव करना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे जब 5 रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आके देखेंगे ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है 5, तो इसमें एक ऐड करना पड़ेगा और वो पावर्स लिखेंगे एक साथ, है ना। तो 101.5
6 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4, ठीक है। फिर लास्ट वाला, इसको राउंड ऑफ करना अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो 1 2 3 4 यहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना। तो ये 5 हमको सिर्फ रिमूव करना। जब 5 रिमूव करेंगे, 5 के बाद में कुछ भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, पीछे आके देखा तो इवन नंबर है, इवन नंबर होगा तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। 31.32 कितना आएगा, 31.32, और ये पावर इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो जब 5 रिमूव करेंगे, पीछे आके देखा इवन है तो कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एरर्स इन मेजरमेंट, है ना, व्हाट आर द डिफरेंट एरर्स इन मेजरमेंट, एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो, ठीक है। बाय।